कोरार को एडुकेयर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। इस समय हम जो भारतीय संविधान में जो क्लास चल रही है वो संसदीय समितियों के बारे में चल रहा है। संसदीय समितियों के अस्थायी समिति के जो हम उपभाग का अध्ययन कर रहे हैं, हम अस्थायी समिति के 6वें भाग का आज अध्ययन करेंगे और ये 6 भाग ही हैं। संसदीय समिति के जो अस्थायी समिति में 6वां भाग है वो सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु जो विभिन्न समितियां हैं उनके विषय में है। ये समितियां जो हैं सदस्यों को उपलब्ध की जाने विभिन्न प्रकार की सुविधाओं और सेवाओं तथा सदन के दोनों सदनों के सदस्यों को कार्यकाल से संबंधित अन्य मामलों की जांच करती हैं। ये समितियां निम्न हैं। नंबर 1, सामान्य प्रयोजन समिति। यह समिति प्रत्येक सदन में होती है। सदन का पीठासीन अधिकारी इस समिति का पदेन सभापति होता है। सामान्य प्रयोजन समिति जो है इसका मुख्यतः काम होता है सदन के से संबंधित ऐसे मामलों को जो किसी अन्य संसदीय समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं आते और जो समय समय पर इनको परामर्श के लिए भेजे भी जाते हैं, उसी का अध्ययन करते हैं और उस पर अपने सुझाव आमंत्रित करते हैं। फिर आता है आवासीय समिति। ये भी प्रत्येक सदन में होती है। इसका मुख्य काम सदस्यों को रिहायशी संबंधी आवास, खान पान, चिकित्सा आदि सुविधाओं को उपलब्ध कराना और उससे संबंधित सुझावों से सरकार को अवगत कराना। ग्रंथालय समिति। यह समिति दोनों सदनों की संयुक्त समिति है। इसमें कुल सदस्य 9 होते हैं, जिसमें 6 लोकसभा के और 3 राज्यसभा के। महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रंथालय समिति में जो है लोकसभा के 6 सदस्य होते हैं, जिसमें उपाध्यक्ष भी शामिल होता है। ये देखिए, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा कि उपाध्यक्ष भी इसमें शामिल किया जाता है। यह समिति मुख्यतः ग्रंथों, शोध ग्रंथों, प्रलेखन सेवाओं के लिए सदस्यों की सहायता करती है। यह पुस्तकों के चयन, ग्रंथालय के नियम बनाने और उसकी भावी योजना आदि से संबंधित विषयों में अध्यक्ष को परामर्श देती है। यह समिति जो एक हमारे यहाँ सदन में ग्रंथालय भी है और बहुत समृद्ध ग्रंथालय है और उसकी उपयोगिता को बनाए रखने के लिए वास्तव में इस समिति का गठन किया जाता है और समय समय पर यह अपने बहुमूल्य सुझाव से सदन को अवगत भी कराते रहती हैं ये समितियां। फिर चौथा आता है संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों से संबंधित संयुक्त समिति। यह भी संयुक्त समिति है और इसके सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिसमें 10 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों का ये जो समिति है, इसका गठन 1954 के अधिनियम के तहत किया गया था। यह समिति दोनों सदनों के सदस्यों के चिकित्सा, आवास, टेलीफोन और डाक सुविधा जैसे मामलों के लिए भारत सरकार से परामर्श कर सामान्य रूप से उनके दैनिक और यात्रा भत्ते आदि के विषय में सुझाव देती हैं। तो हमने क्या पढ़ा? सेवा संबंधित समितियों के बारे में। ये कितनी हैं? 4 हैं। नंबर 1 सामान्य प्रयोजन समिति, नंबर 2 आवास समिति, नंबर 3 ग्रंथालय समिति और नंबर 4 संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते से संबंधित संयुक्त समिति। ये हुआ आपका सेवा उपलब्ध कराने वाली समितियों का परिचय। अब हम एक बार पुनः याद कर लें कि एक जो संसदीय समितियां हैं वो 2 भागों में है। नंबर 1 अस्थायी संसदीय समिति, नंबर 2 तटस्थ संसदीय समिति। अस्थायी संसदीय समिति में भी 13 भाग हैं और अस्थायी संसदीय समिति के 6 भाग हैं और ये 6 में 6वां भाग है सेवाएं उपलब्ध कराने वाली समितियां। इसके अंतर्गत 4 समितियां आती हैं। 4 समितियां कौन कौन सी? सामान्य प्रयोजन समिति, नंबर 2 आवास समिति, नंबर 3 ग्रंथालय समिति और नंबर 4 संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते से संबंधित समिति। बस, अब आज की क्लास यहीं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको नियमित हमारी जो हमारी वीडियो क्लासेज चलती हैं वो उपलब्ध होती रहें और आप समय समय पर हमारे द्वारा उपलब्ध की गई सूचनाओं को प्राप्त करते रहें।